हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार गुरु प्रणाम जी। सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते सर, राधे नमस्कार गुरु राधे। जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सर, नमस्कार राधे सर जी। राधे। राधे। कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया है, आप कैसे हो? बस ठाकुर जी की कृपा। ठीक है। चलिए जी। चलिए, कल के कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। पहले पहले अपना अपना म्यूट कर लीजिए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। हाँ जी, कल के कुछ डाउट्स है तो लेट्स। हाँ, जिसके भी वीडियो ऑन नहीं रहेंगे, विल विदाउट टेलिंग एनी वार्निंग आई टुडे आई विल रिमूव इट। हाँ जी, होल्ड द क्लास, यू टू कीप योर वीडियोस ऑन। अदरवाइज दो बहुत सारे काम है तो वो कर लीजिए, वो बेटर रहेगा कि बार बार बोल के मेरा मूड ना करो खराब करो और ना क्लास का सबका मोटिवेशन खराब कर जाए। प्लीज अंडरस्टैंडिंग। चलिए जी। कल हमने क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, मेल और फीमेल का अलग होता है, फिर मास्टर नंबर कैसे करते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल, कार्मिक नंबर और चैलेंज नंबर्स कैसे निकालते हैं, ये नहीं देखा हमने। चैलेंज नंबर कैसे निकालते हैं ये नहीं देखा हमने बस। ओके, उसके बारे में बताया था बस। ओके, नेक्स्ट ग्रिड कैसे बनाते हैं, ग्रिड में कौन से नंबर हम मेंशन करते हैं, ये हमने सीखा अभी तक। और इसके साथ साथ नंबर के एट्रीब्यूट्स और क्या सीखा? नंबर के पूरे एट्रीब्यूट सीखे और बस अभी तक इतना ही सीखा। चलिए, किसी को डाउट है तो पहले राइज हैंड कर लीजिए। किसको भी डाउट है वो राइज हैंड कर लीजिए। डाउट पूछते पर्सनल मत पूछे। और जिसका जिसका आईफोन लिखा है HP 273 कैदी नंबर नहीं है, मैं कोई जेलर नहीं हूँ कि नंबर से बुलाऊंगा। मैं कोई जेलर नहीं हूँ। प्लीज अपना नाम प्रॉपर लिख लीजिए। आईफोन जी, किसको नहीं आता है तो अपने नाम पे जाकर वहां पर आप 3 डॉट आएंगे, जाके नीचे रीनेम बोल कर आता है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, रीनेम बोल कर आता है। चलिए जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ जी, संगीता जी। हाँ प्रणाम जी। सर। हाँ जी, प्रणाम। सर मुझे बस एक जनरल क्वेश्चन था। जैसे हम कल कामिक नंबर्स पढ़ रहे थे, तो ये हमारे ओल्ड कर्मास हैं, पुराने पास्ट लाइफ के। अभी जैसे आप हमें पढ़ा रहे हैं फ्री में, आपके तो कर्मास इम्प्रूव हो रहे हैं, बट क्या हमारे वो बैड कर्मास में ऐड हो रहे हैं, क्योंकि हम तो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। एट द एंड आप लोग क्या करना है, एक मुट्ठी कोई भी चावल हो चिड़ियों को डाल दीजिए बस। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, बहुत वो बहुत। हाँ जी। हाँ, शालू जैन कहाँ से, ये बता दीजिए मुझे। नहीं, इसलिए मुझे नहीं पूछना है, मुझे देखना है कि मेरे फेसबुक के ऐड से कौन से सिटी से ज्यादा लोग आए, तो उसी से उसके लिए। और ऐसा ही पता चला कि चालू अभी सपोज दिल्ली में हो तो हो सकता है मैं दिल्ली में आऊँ
और दिल्ली लोगों का सबसे ज्यादा एक बार मीटिंग कर ले, चिट चैट कर ले, एक लंच पे डिनर पे मिल जाए। हाँ जी। जरूर सर, जय श्री हिंद सर। मैं दिल्ली जय से जन। हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हो, सर कल चलो। आप, हाँ जी दिल्ली दिल्ली कहाँ सर से आपने हो? कॉम्बिनेशन, दिल्ली में पीतमपुरा से। अच्छा, पीतमपुरा से। मैं नोएडा में बहुत आते हैं। नोएडा बहुत दूर है यूपी हो जाता है। नोएडा नोएडा अट्ठा बाजार में आता हूँ। यूपी में आ जाता है नोएडा सर। और मतलब दिल्ली का पार्ट ही तो है। हाँ जी। सर कल आपने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ मूलांक और भाग्यांक जो होता है ये सक्सेस रेट बताता है। तो जैसे हाँ। मेरा मूलांक यस। 1 है और भाग्यांक 9 आता है, तो जो हाँ। आपने लिस्ट की है उसमें 100% लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि लाइफ में किसी भी फील्ड में जाओगे तो सक्सेस मिलेगी? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जरूरी नहीं है, फिर से वो एक हिंट है। वो 100% सक्सेस होंगे बल्कि नहीं है। अब कौन से रास्ते पे जाओगे तो दिल्ली पहुंचोगे? मैं ट्रेन पकड़ू चेन्नई की तो दिल्ली पहुंचूंगा क्या? शालू से मिलने की चांस मिलेगा क्या मेरे को? नहीं मिलेगा ना। तो हमें राइट पाथ पकड़ने पर मिलेगा। ओके। ये तो तो ये है। करियर की फील्ड में है? हाँ, क्या देखो एंड में क्या आता है बताइए। एंड में क्या आता है? सक्सेस ए- करियर। देखो, मैं सिंपल बताऊं, मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है। अब सुष्मिता जी शायद इस फिल्म से एग्री नहीं करेगी, वो अलग फील्ड में है। हाँ, अब आज है 25 है, 31 फर्स्ट किसकी इंतजार करते हो? फर्स्ट किस? फर्स्ट क्या है? पैसा चाहिए मुझे सबको। देख लेना, किराए वाला, ईएमआई वाला, बैंक वाला, सर्वेंट, ओनर, बैंक वाला, जो जो क्रेडिट कार्ड वाला है सब है। हाँ, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई, जो जो ईएमआई लिया पूरा। ओके। क्या चाहिए? सबको पैसा चाहिए। ये मत बोलना कि पैसे की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको तदास्तु बोल देगा भगवान। तो जरूरत नहीं है ना आपको। ओके। सबको पैसा चाहिए। मैं तो बोलता हूँ पैसे को ही जय बोलो, क्योंकि आपके 90% प्रॉब्लम लाइफ के पैसे से जोड़ता है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो पैसे के पीछे। बिजनेसमैन पैसे के पीछे, साधु भी पैसे के पीछे है। देख लेना, कोई बोलेगा तो मुझे। ओके। सभी साधु संत अपने काउंटर लगा के रखते हैं, दो डोनेशन। किसके लिए? पहले सबसे पहले वही लगाते हैं, डोनेशन चाहिए सबको। वो पर्पस क्या है वो अलग है, बट मैं बता रहा हूँ पैसा सबको चाहिए। ओके। नहीं चाहिए? मीनू को नहीं चाहिए? अच्छा, पीछे लाइट, आपकी लाइट बंद कर देना मीनू गुप्ता, वो बहुत मार रही है। हाँ जी। हाँ बोले। तो पैसा चाहिए नहीं चाहिए? तो कभी भी पैसे पे फोकस करोगे। पैसा कैसे कमाया जा सकता है? विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो दो दो 4% होंगे, मगर हम न्यायपूर्वक पैसा कमा सकते। वो सक्सेस फैक्टर है। यदि आप राइट डायरेक्शन में जाते हो तो वो सक्सेस फैक्टर। गलत जाओगे तो सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा, उसके निगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। तो वो कौन बताएगा आप कौन से फील्ड में जाओगे? वो आपका नंबर बताएगा, मूलांक। और ग्रीड भी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप कौन सी गाड़ी चलाती हो? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कौन सी चलाती हो? सर 4 व्हीलर। कौन सी चलाती हो ये इसलिए पूछा। 4 व्हीलर i10। i20। i20। ओके, सब i20 चलाती है। उसके हर पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पार्ट भी छोटा सा भी स्क्रू लूज हो जाता है, गाड़ी क्या हो जाएगी? चलेगी नहीं। कोई ना, या फिर थोड़ा भी ब्रेक लूज हो तो क्या हो जाएगा? ब्रेक फेल हो इसलिए जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसलिए बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ है, मूलांक भी है, भाग्यांक भी है, ग्रिड भी इंपॉर्टेंट है। अब आके ऐसा समझते हैं नेचुरल वे से, मूलांक और भाग्यांक क्या है? दो बैल की जोड़ियां है। सबके लिए टॉपिक ऐसा भी यही था। मूलांक और भाग्यांक क्या है? दो बैल की जोड़ी है। ओके। अब ये दो बैल की जोड़ी, एक बैल कहे कि मैं 10 साल का रख दूं, अच्छा तगड़ा तगड़ा, और एक बुढ़ा बुढ़ा रख दूं मैं, कैसा होगा?
सर एक जल्दी चलेगा, एक धीरे धीरे चलेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 1 सेकंड। हाँ जी, क्लास चल रही ना अभी। हाँ यस, मैं यस यस, मैंने होल्ड करके रखा। हाँ जी, ओके। मतलब बैल अच्छे है, बुलक कार्ट खराब है, तो क्या करोगे? सोच के देखो। हाँ जी, सपोज बैल जो है वो अच्छे स्ट्रांग है, मगर जो बैलगाड़ी है वो पुरानी है, उसमें तो लकड़ी पुरानी चल पाएगी। वो जो उनकी क्षमता है आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, सबको सिंपल। नेक्स्ट ऐसा आते हैं, बैल अच्छे अच्छे नहीं है, बल बुलक कार्ट अच्छा है। यहाँ बुलक कार्ट मतलब ग्रिड, बैलगाड़ी, बैल अच्छे हैं मतलब बुलक कार्ट अच्छा नहीं है। एक सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो ये है, बैल अच्छे हैं, सॉरी, बैलगाड़ी अच्छी है मगर ओके, बैलगाड़ी अच्छी है और बुलक का जो बैल है वो अच्छे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो फुल कैपेसिटी से गाड़ी नहीं चलेगी। पूरी कैपेसिटी से जहर। इसीलिए इसीलिए क्या चाहिए? बैलगाड़ी भी अच्छी चाहिए और बैल भी अच्छे से। भी अच्छे बैल भी से। अच्छे चाहिए। दो मूलांक और भाग्यांक जो है वो दो बैल है। वो गाना है ना, वो कौन सा गाना है? बैलों को घुंघरू, क्या है वो, कौन सा गाना है, कोई बोल सकता है? वो वो गाना है ना। तो बैल अच्छे तो कितने दौड़े दौड़े दौड़ेंगे। तो इसीलिए मूलांक भाग्यांक अच्छा होना कोई नहीं, वो एक हिंट है, वो एक हिंट है। ओके, इसीलिए मूलांक भाग्यांक आपका हिंट दिखाता है, वो हिंट जो है वो परसेंटेज हो सकता है। मैंने ऐसा वो 100% लिखा हुआ है, मगर ग्रिड आप कल जानोगे, मतलब मंडे मंडे, कल तो क्लास होगी आपकी, तो मंडे जब तक आएगा टॉपिक, जब समझोगे कि ग्रिड क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रिड में नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ प्लेन, कुछ लाइन कंप्लीट है, कुछ लाइन इनकम्प्लीट है। 8 प्लेन बताया था ना, उनमें से इनकम्प्लीट हो तो क्या करोगे फिर? सोचो, बच्चा पढ़ने में होशियार है पर पढ़ता ही नहीं, क्या करोगे? नहीं होगा ना कुछ। इसीलिए मूलांक भाग्यांक जो है कि हिंट है, बट साथ साथ ग्रिड भी स्ट्रांग होना चाहिए। मगर मूलांक और भाग्यांक अच्छे हैं, उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहेंगे। वो ऑब्स्टेकल है वो आपके कार्मिक नंबर, चैलेंज नंबर, मास्टर नंबर। मास्टर नंबर ऑब्स्टेकल इसलिए बोल रहा हूं, उनको सपोर्ट सही डायरेक्शन नहीं मिला तो क्या करेगा? क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओ। तो इसी कारण ये जो मास्टर नंबर है, कार्मिक नंबर है, चैलेंज नंबर है, ये सपोर्टिव देंगे या अपोज करेंगे। और साथ साथ क्या है, लकी नंबर भी आएंगे ऐसे सपोर्टिव फैक्टर्स। तो न्यूमरोलॉजी इज ए कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। न्यूमरोलॉजी में दो तरह से एनालिसिस की जाती है। पहली एनालिसिस आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, दूसरी होती है करंट प्रॉब्लम। करंट प्रॉब्लम मतलब क्या है? आज के प्रॉब्लम क्या है? आज के प्रॉब्लम क्या है? आज के प्रॉब्लम क्या होंगे ये देख लीजिए। ओके, आज के प्रॉब्लम क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट है, यानी दो तरह से देखनी पड़ेगी हमें इसके। एक तो है आपका नटल चार्ट, जो कल देखे थे। नटल चार्ट में क्या क्या आएगा? मूलांक भाग्यांक ये सब आएगा नटल चार्ट के साथ साथ। और करंट प्रॉब्लम क्या है? करंट प्रॉब्लम मतलब क्या है? आज के प्रॉब्लम क्या है? मतलब बचपन में ऐसे थे,
तो आज का हेल्थ इश्यू अलग है या बचपन का अलग था? तो डॉक्टर क्या आपकी बचपन के हिसाब से दवाई देगा या करंट प्रॉब्लम के हिसाब से दवाई देगा? करंट प्रॉब्लम के हिसाब से दवाई देगा ना। तो इसीलिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन करने के लिए। ओके। थैंक यू सर। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन का आंसर। 15 मिनट लगे। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का है? और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन कि वीडियो ऑन रखिए। वीडियो या प्रमोशन करने के लिए नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर प्रमोटर्स, उनको मैं अलो नहीं करूंगा। Yesterday also got big argument with that lady। तो प्लीज ऐसे लोग है ना यहाँ से एग्जिट हो जाइए या वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव, नो अदर वे। मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। जस्ट आई कम एंड रिमूव, मुझे जरूरत नहीं है, हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट। हाँ जी, गौरी का जी। सर ये हमने आपने हमें जो मूलांक और भाग्यांक, ये तो मेन चीजें हैं। सर जो कुआं नंबर है उसकी सिग्निफिकेंस मतलब सिर्फ सपोर्ट है या वो उसके आगे भी? एक लक फैक्टर है बस, जी। और कुछ अच्छा। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यही जानना था सर। बस एक थैंक लक फैक्टर। हाँ जी। यू। हाँ जी, कल्पेश अनम्यूट कर लीजिए। सूरत गुजरात से। हाँ जी। सर मुझे खाली कुआं नंबर में जानना है, मेल और फीमेल होता है तो प्रकृति नंबर के हिसाब से लेना है कि जेंडर के हिसाब से लेना है? किसको? कुआं नंबर में हुआ नंबर इज मेल है तो मेल, प्रकृति है तो प्रकृति। नहीं, मेल जैसे फीमेल जेंडर से लेना है कि 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 के हिसाब से मेल फीमेल करना है? मुझे समझ में नहीं आया हुआ नंबर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हो सकता है क्वेश्चन करेक्ट है। कुआं नंबर में मेल है तो 11 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बोलो ना। हाँ, वो मेल फीमेल वो जेंडर के हिसाब से नहीं है। तो प्रकृति नंबर के हिसाब से हाँ, ये वन वो थ्री। नहीं 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 नहीं, एक सपोज आपके पास कुछ जातक आया, सपोज रीना आई, रीना मेल है फीमेल है? फीमेल है। फीमेल, वैसा लोगे आप। मेल तो 11 माइनस, अरे फीमेल आई तो 4 प्लस। वो नंबर के प्रकृति के हिसाब से नहीं है। जेंडर के हिसाब से हाँ लेना है। यस, जेंडर, यस आई गॉट इट नाउ। ओके सर, धन्यवाद। हाँ जी, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा किसी ने। हाँ जी। हाँ जी विशाल जी, अनम्यूट करेंगे। आपने नाम चेंज करवाया? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है सर? आप? हाँ सर जी, आप नुमरुल जी जानते हो? हाँ जी सर, नुमरुल जानते हो? थोड़ा बहुत जानता हूँ सर, थोड़ा बहुत। अच्छा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो थर्ड कभी भी जेंडर है। कभी भी सरनेम में चेंज नहीं करना। सॉरी सर। आपने सरनेम में चेंज करवा दिया ना, डबल जी लिख दिया ना, हाँ जी, कभी भी नहीं करते। ठीक है सर। हाँ जी। सर वो जो थर्ड जेंडर है उसको कैसे सिग्निफाइंग करेंगे, उसके लिए कैसे करेंगे सर? कुआ जैसे नंबर ना, यस कुआ नंबर। ओके। अब ट्रांसजेंडर है, थर्ड जनरेशन मेल और फीमेल जो ट्रांसजेंडर है, तो उनको कैसे देखेंगे? कुआ नंबर कैसा लेंगे? नहीं अच्छा। हाँ। उसका मूलांक भाग्यांक मतलब जो हम उसके लिए नहीं नहीं लोचो नहीं नहीं, मूलांक भाग्यांक सेम का सेम रहेगा, मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? कुआ नंबर के पास पड़ेगा। अब अब कैसे डिसाइड करोगे? इसको कैसे डिसाइड करोगे? एक ट्रांसजेंडर है तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मेल की तरह है या फीमेल की तरह है? दो होते हैं उसमें, एक मेल की तरह भी दिखते हैं और फीमेल की तरह भी दिखते हैं। ओके, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे वो मेल है या फीमेल। क्लियर हो गया विशाल जी? नहीं हुआ? अब एक ट्रांसजेंडर को अनम्यूट कर लीजिए। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कह रहे हैं आप? हाँ यस, बॉडी स्ट्रक्चर के। तो अगर वो फीमेल टाइप बॉडी होगी तो मेल, और मेल की तरह होगा तो मेल की तरह। यस यस, दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखते हैं। ओके सर, हाँ जी। ठीक है सर, हाँ जी, समझ गए। समझ गए। थैंक यू सर।
समझ में आ गया आप लोगों को भी? मेल है फीमेल ट्रांसजेंडर को कैसे लेंगे, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो दिखते हैं आपको कि ये मेल डोमिनेट, उसमें इसके अंदर मेल डोमिनेटेशन है या फीमेल डोमिनेशन। हाँ जी, चलिए जी। रूपेश, हाँ प्लीज। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी, रुपेश बात हाँ कर रहा जी, हूँ पूना से। हाँ जी। मुझे ये पूछना है कि मूलांक में जैसा मेरा मास्टर नंबर आया है 11, तो हम लोग इसको सपोर्ट किससे देखे, भाग्यांक से देखे, कुआ नंबर से सपोर्ट कर, जैसा आपने कहा कि एक मास्टर नंबर को एक मिनट समझ, सपोर्ट लगता है। एक मिनट। 11 नंबर है तो मूलांक क्या होगा? 2 ही होगा ना। 2 ही हो गया, हाँ। और कॉम सपोज का उसका भाग्यांक 6 आया समझो, तो कॉम्बिनेशन तो 2 6 ही देखेंगे। हाँ हाँ, अच्छा। बट एनालिसिस करते समय 2 6 और 11 को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब ऐसा बंदा ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगा, उसे ही नीड ए सपोर्टिव टीम। ओके ओके, सपोर्टिव टीम लगेगा। सपोर्ट जैसा अभी इनका लगेगा। भाग्यांक जो आया है 8 है इनका भाग्यांक, और मूलांक 11 है। हाँ, तो 11 तो मतलब इनको ही कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, बट कोई भी काम हो। सपोज एक हम्म, वाइफ है, एक हाउस वाइफ हाँ, है, अब वो मदर है मेरी। अब मदर कोई भी समझ, हाँ हाँ। अब वो चिड़चिड़ कब करेगी? घर में खाना बना रही तो ठीक है, आप सपोज दीपावली का मावा बहुत सारे आइटम बना रही, दीपावली या कोई भी फेस्टिवल में, अब हाँ उसको जी। चिड़चिड़ लगेगी। कब चिड़चिड़ लगेगी? हाँ, जब किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं किचन मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ जी। ओके। या फिर वो सोचती रहेगी कि मुझे ये बनाना है, बना नहीं पाएगी क्योंकि सपोर्ट नहीं। अभी जो उसे सपोर्ट मिल जाए तो वो रॉकेट की तरह आगे निकल जाए, कोई भी काम है। तो ये सपोर्ट किससे, मतलब कैसा देखे कि ये सपोर्ट किससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ जी, ये सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या किससे मैं सपोर्ट मिल रहा है, ये कैसा चेक करेंगे? मैं भी क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी, तो ये सपोर्ट किससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये किससे चेक करेंगे हम लोग? हाँ बता दे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। फॉर 6 डे पूछना, अप्रोक्सीमेट 6 था 7th डे है। अच्छा, ओके हाँ, ठीक। उसका आंसर जरूर पूछना। जब मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा लास्ट डे, मतलब 3 पार्ट होंगे कॉमन, 3rd डे पूछना कभी भी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। नीमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, राम 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 जी। राम जी। मैं जे जैसे उन्होंने पूछा कि 11 नंबर आप स्पोर्ट मांगता है, तो ऐसे ही 22 भी वो स्पोर्ट के लिए ही होता है कि वो उसका डिफरेंट होता है? दोनों में सपोर्ट का अलग अलग है। 11 को नीचे से नीचे के लोग सपोर्ट देना चाहिए, 22 को ऊपर वाले सपोर्ट देना चाहिए। सपोज आप सपोज एग्जाम्पल बताता हूँ, सास नई नई बहू आई शादी होके, अब उसे उसे क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। ओके। अब सास बुढ़ी हो गई है तो उसको किसका सपोर्ट चाहिए? बहू का सपोर्ट चाहिए। दोनों में फर्क है। या बेटे का जो एग्जाम्पल दिया हो, तो 22 नंबर है तो उसको कोई ना कोई सीनियर आदमी डायरेक्शन देना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, आप नहीं है तो बच्चे कैसे महसूस करते हैं? हटम स्पोर्ट। जैसे मेरी बेटी का 22 है, तो इट मीन उसको मैं गाइडेंस हर वक्त दूं, ऐसे उसको मेरी आपने सपोर्ट। किसी ना किसी की आपकी जरूरत नहीं है, किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी उसको, वैसे किसी ना जैसे वो, किसी। हाँ हाँ वो जी, 22 है तो वो हर बात मेरे से पूछ के करती है, उसमें एक बार हाँ कंप्लेन यस, जरूर करना होता है ना। यस यस, ये उसको सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज वो कर नहीं पाएगी। हाँ, इट्स हर नेचर, हाँ यस, वो वो ऐसे ही नेचर है। करती है। यस, हाँ, देखा आपने, देख लो अभी भी। वो 22 के कारण ही है उसका, क्योंकि वो यस, कोई भी बात है तो वो जब भी मगर करती है, वो उनमें फिर यदि भी वो यूज उन्हें करती रहती है। यदि सपोज उनको सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, मतलब वो बोलते हैं ना बड़े लोगों का आशीर्वाद। तो इट मीन फिर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा बनती है कि उसको गुड सपोर्ट दे, तो वो सब कुछ कर सकती है। इट यस मीन यस, यस यस, या डायरेक्शन बोलो, सपोर्ट बोलो। फाइनेंस नहीं आता यहाँ पर, फाइनेंस नहीं आता, बट डायरेक्शन भी तो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, राइट डायरेक्शन में। अगर राइट डायरेक्शन से फाइनेंस आता है। हाँ वही, राइट डायरेक्शन से पैसा पैसा आएगा। हाँ। चलिए।
चलो, ये मेरी स्ट्रेंथ है। दिस आर माय की एरियाज ऑफ वर्किंग। ओके, आई एम इनटू वास्तु, कमर्शियल वास्तु, होम वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु। ओके, फिर मेरे कोर्सेस में इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होती हैं। फिर आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी। ओके, न्यूमरोलॉजी में कम से कम 18 टाइप के मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ। ओके, हाँ जी। अब न्यूमरोलॉजी क्या क्या करती है? न्यूमरोलॉजी जानते हो तो आप बोलोगे कि 4 लेवल पर काम करती है। न्यूमरोलॉजी जो है 4 स्तर पे काम करेगी। 4 स्तर के मतलब क्या क्या करेगी? इसे कहते हैं, मैं कहता हूँ स्वाट। मैनेजमेंट में भी हम स्वाट यूज करते हैं। मैनेजमेंट के में जो कहीं भी हो वो हम स्वाट यूज करते हैं। ओके, स्वाट का मतलब है यस यानी स्ट्रेंथ। आप न्यूमरोलॉजी क्या देगी? आपके स्ट्रेंथ क्या है ये जान सकते हो न्यूमरोलॉजी से। दूसरा SWOT है ना। W का मतलब होता है वीक। आपके वीक पॉइंट क्या क्या है? आपके स्ट्रांग पॉइंट पता चल गए, वीक पॉइंट पता चल गए, और आपके आने वाली रुकावटें क्या है, थ्रेट्स, वो पता चल जा सकती हैं। और आने वाले अवसर कैसे रहेंगे, अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी, या जिंदगी में आने वाले पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे रहेंगे, ये चारों चीजों से आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजी में वही करते हैं, न्यूमरोलॉजी में वही करते हैं। स्वॉट उसे कहते हैं, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स में मतलब रुकावटें, बाधाएं। ओके, ओवरऑल न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या क्या देखते हैं हम लोग? ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं मूलांक, भाग्यांक, सपोर्टिंग नंबर्स, कारकास, मूलांक, भाग्यांक, सपोर्टिंग नंबर्स। जैसे अभी क्या बोला मैंने, सपोर्टिंग नंबर्स। आपके सपोर्टिंग नंबर कौन से थे? मास्टर नंबर्स, कार्मिक नंबर्स, चैलेंज नंबर्स, लकी अनलकी नंबर्स, और ग्रिड के कॉम्बिनेशंस, वो सब आएंगे आपके सपोर्टिव नंबर्स में। और एक होते हैं कारकास। ये कारकास जो है मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कारकास आई एम फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग इन न्यूमरोलॉजी। और फिर बाद में पर्सल ईयर, महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, और फिर 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी जो मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी है। और सपोर्टिंग में होरा नवांश भी आते हैं। ओके, सपोर्टिंग में आपके होरा नवांश भी आते हैं। होरा का मतलब होता है आपका, होरा नवांश का मतलब होता है आपका टाइम ऑफ बर्थ को भी मैं कंसीडर करता हूं इन टर्म्स ऑफ होरा एंड नवांश। ओके, होरा नवांश को मैं कंसीडर करता हूं। कोई बता सकता है कि शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है? ये क्लियर है? शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस मतलब आपके स्ट्रेंथ क्या है। यदि पता चल जाए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, कहां पर वीकनेस क्या, वीकनेसेस क्या है, तो अपॉर्चुनिटी एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, यस यस, सबसे एंड पहले आप थ्रेट्स। यस, सपोज आपको पता चल गया आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। आपको पता चल गया कि आपके वीक पॉइंट क्या है, वहां पर आप प्रिकॉशन ले सकते हो। नहीं लोगे? गड़ा है मालूम से कूदोगे क्या फिर से? नहीं करोगे ना। फिर आपके अवसर क्या क्या आने वाले हैं, यस, या वहां पर तैयार रहोगे। और थ्रेड्स मतलब है आपके आने वाले बुरे वक्त। करोना क्या था? हमारा बुरा वक्त था। ओके, पता चल जाता तो हाँ चलो, गवर्नमेंट ने पता कर लिया, और बहुत सारी चीजें ओवरनाइट में इंप्लीमेंट कर दी, करी नहीं करी मोदी सरकार ने, और हैंडल किया। फिर भी कुछ कितने कितने लाखों लोग जा चुके, बट लाखों लोगों की जान भी तो बचाई ना। अब आप बोलोगे लाखों लोगों की जान गई थी, मगर लाखों लोग बचे भी तो ना। वो क्या था? एक थ्रेट था हमारे लिए, उसको हैंडल किया नहीं किया। यदि सपोज उस थ्रेट को कंट्रोल नहीं करती थी मोदी गवर्नमेंट,
तो क्या हो जाता था, चाइना से बदतर हालत हो जाती थी, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग मरते थे। देख लेना, इतना इतने देश भर के 150 130 करोड़ लोगों को हैंडल करना, वो भी कोरोना के टाइम पे, इम्पॉसिबल है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक भी खराब हो गई थी हमारी, मतलब इतने साल, फिर भी सब कुछ चला था, नहीं चला था? हाँ हाँ, ठीक है, कठिनाई तो हर एक की होती है, बट हमारी जान तो बची ना। हाँ, वो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स मतलब वो है। लाइफ में भी थ्रेट्स होते हैं, बुरे वक्त आता है ना, तो यदि पता चल गया कि आपका बुरा वक्त आने वाला है, यहाँ पर अप एंड डाउन होने वाले हैं, तो आप तैयार नहीं हो जाओगे? नहीं तैयार हो जाओगे? जैसे एग्जाम्पल, अभी नेट का इश्यू हुआ, में मुझे क्या करना है, ये एक थ्रेड है ना मेरे लिए। हाँ, सबके लिए थ्रेड है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इतने लोग मेरे लिए वेट करेंगे। ओके, तो मैंने स्टैंड बाई रखता हूँ। ओके, ये एक थ्रेड हमेशा ही रहेगा ना। तो पता चल गया कि आपको थ्रेड है, आपका नुकसान है, बैड टाइम है, तो आप अपने आप को तैयार रखोगे, इसीलिए ये होता है। और क्या है, आपको सपोर्टिंग कहां से मिलेगी, ये भी तो पता चले। आपका अच्छे समय में बुरे समय में कहां मिलेगी सपोर्टिंग, सपोर्ट कौन कौन करने वाला है, किसके पास जाकर आप मदद मांग सकते हो, ये भी तो है ना। क्लियर होगा ये इस स्तर पे काम करना पड़ता है। और महादशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा मैं अपने न्यूमरोलॉजी में कंसिडर करता हूं, यहाँ वो कवर नहीं करेंगे, बट हम कवर करेंगे पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, तीनों को कवर करूंगा। ओके, होरा नवांश जो है वो टाइम ऑफ बर्थ को लेता हूं, वो कवर करूंगा यहाँ पर, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं और उसको कैसे कंसिडर करना है न्यूमरोलॉजी में। चलिए, नेक्स्ट है अपने अपने नोट्स में निकालिए, अपने अपने नोट्स में निकालिए। ओके, मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, तो एक बार थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ एक बार और एक बार। जो अभी भी 10-15 लोगों ने वीडियो ऑन नहीं रखा है, प्लीज फुल ऑन कर रख लीजिए, अदरवाइज नो अदर वे फॉर मी। हाँ जी, ओके। अब चार्ट के अंदर देखिए, वो टेबल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक एक साइड मूलांक आ रहा है, एक साइड भाग्यांक आ रहा है। तो मूलांक और भाग्यांक का रिलेशनशिप कैसा है उसको समझना है, तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वही है ना, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कंफर्टेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये पता चलता है आपके मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन। मूलांक क्या है, मेल है, भाग्यांक क्या है, फीमेल है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अच्छी जिंदगी जिंदगी चलने के लिए। तो दोनों के कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा वो बताता है आपका मूलांक भाग्यांक का परसेंटेज। उसमें से 5 से 10% वेरिएशन हो सकता है, 5 to 10% वेरिएशन हो सकता है। चलो, आप सपोज अपना अपना मूलांक और भाग्यांक का देख लीजिए परसेंटेज। ये साइड है आपके वर्टिकल में आएगा मूलांक, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल में है वो भाग्यांक आएगा। ओके, हाँ जी, कितना कितना परसेंटेज है वो चार्ट देख लीजिए एक बार। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं। परसेंटेज के बाद देखते हैं टॉप मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन। मतलब
दो पेयर्स कैसे रहेंगे, दो पेयर्स कैसे रहेंगे मूलांक और भाग्यांक का, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन उसे बोलते हैं मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन। मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, कौन से होंगे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन? 1 and 9. 1 9. पूछा क्या मुझसे? 1 9. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर 1 and 9। हाँ जी, तो कौन से कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे, तो वो बताता है मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन। ऐसे 4-5 है जो टॉप पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। फिर भी यही कहूंगा, फिर भी गारंटी नहीं है, फिर भी गारंटी नहीं है, पहुंच सकते हैं, एक गेसिंग है। क्यों? मैंने कहा कि पहले बैल की जोड़ी अच्छी है, ओके पहुंच जाएंगे, मगर बैल के साथ क्या चाहिए, क्या चाहिए? गाड़ी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। गाड़ी का इंजन अच्छा हो तो क्या हुआ, गाड़ी के बोग भी तो अच्छे होने, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस हिसाब से सपोर्ट देने भी वाले भी तो चाहिए। तो वो एक गेसिंग है, बट 100% ट्रू नहीं है। ओके, 100% ट्रू नहीं है। अपने अपने नोट्स में निकालिए कौन से ओके। मूलांक भाग्यांक एक और एक, मूलांक और भाग्यांक एक और एक नोट्स में दी हुई है। हाँ जी, मूलांक और भाग्यांक एक और एक देख अच्छे पेड़ माने जाते हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं वाइफ एंड हस्बैंड की, नहीं बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। यहाँ पर 1 और 9, 1 और 9 भी अच्छे कॉम्बिनेशन है। 1 और 5 मतलब यानी मूलांक 1 और भाग्यांक 5, मूलांक 1 और भाग्यांक 6, ओके, और मूलांक 6 भाग्यांक 6। ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, 5 कॉम्बिनेशन, टॉप 5 कॉम्बिनेशन है जो जिंदगी में क्या होंगे, रंग से राजा बनेंगे, रंग से राजा बनेंगे। बट कोई गारंटी नहीं है। कैसे बोलू, आपके सामने कॉम पता होगा, हार्ट केक है, पूरा न्यूमरोलॉजी का हार्ट केक है, पूरा न्यूमरोलॉजी का हार्ट केक है ये। जब तक ये समझ में नहीं आते हैं, जैसे एट्रीब्यूट समझ में नहीं आएंगे, और ये नहीं समझ में आएगा, और एक टेबल है फैमिली रिलेशनशिप जो कल बताया था, वो नहीं समझ में आता है तो न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आती है। ओके, हाँ ये सक्सेस फैक्टर का है। ओके, सक्सेस फैक्टर यहाँ पर निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब क्या है? कुछ जगह पर 6-7 जगह पर निगेटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह पर निगेटिव है। निगेटिव का कहाँ है देखिए, 1 और 8। अब ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड करें हम लोग, वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या जाना चाहिएगा, फैमिली रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। ओके, फैमिली रिलेशनशिप को समझना है तो हमें समझना होगा 1 नंबर क्या है, फैमिली के अंदर राजा है, फादर है, उस हिसाब से जो हमने पहले डिस्कस किया उसको समझना होगा। नाउ अब देखते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कैसा कंपैटिबल है या नहीं, ये देखा जाता है कंपैटिबिलिटी नंबर में। ओके, अभी वो नहीं हुआ है, जो सक्सेस फैक्टर है वो अभी खत्म नहीं हुआ, तो आपको इंट्रोडक्शन दिया था। चल, आप सपोज किसी का एक नंबर मूलांक हो सकता है, भाग्यांक कुछ भी हो सकता है। अब किसी का एक नंबर एक किस के साथ दोस्ती रखेगा, यानी 1 to 9 नंबर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपका सबसे दोस्ती हो। जरूरी है सबसे दोस्ती होना, जरूरी है? कोई बोलेगा हाँ या नहीं? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्यों जरूरी नहीं है? वो तो जरूरी नहीं, लाइफ में बस जरूरी नहीं है तो जरूरी नहीं है।
ओके, तो कहने का मतलब है कुछ नंबर आपस में फ्रेंड्स होंगे, कुछ नंबर आपस में एंटी होंगे। जैसे हम भी तो होते हैं ना, हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे दुश्मन भी होते हैं, कुछ लोगों से हमारी बनती भी नहीं है, कुछ लोगों को हम सिर्फ राम राम ही कहते हैं, नमस्कार ही बोलते हैं, बस उससे बात भी नहीं करते हैं, बस जानते हैं है बोल के, कहीं मिलेंगे तो नमस्कार कैसे हो बस है, यही होता है ना। या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि मिलते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, वो लोग फ्रेंड है। किसी से हम मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, वो इधर आया तो हम पतली दूसरी गली से निकल जाएंगे, वो क्या है, एंटी नंबर्स है। तो इस तरह से ये 1 to 9 नंबर की जो कैटेगरी है वो उसको 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। पहला कैटेगरी है फ्रेंड कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी है एंटी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है हार्डकोर कैटेगरी, और फोर्थ है न्यूट्रल कैटेगरी। फ्रेंडली कैटेगरी आपको समझ में आ गया, एंटी मतलब आपके बनती नहीं है, हार्डकोर मतलब किसी भी हालत में बनेगी, सामने आया तो मर्डर कर देंगे, इतना गुस्सा, वो हार्डकोर है। और न्यूट्रल क्या है, फोर्थ कैटेगरी, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है ना दोस्ती। ओके, ना दुश्मनी है ना दोस्ती। ओके ना, आप समझेंगे इसको, ये भी एक हॉट केक है, इसके बिना आप न्यूमरोलॉजी पहले वाला जो सक्सेस फैक्टर है, आपको डिसीजन करने में ये आसानी होगी, ये आपको समझने में और निष्कर्ष पहुंचने में ये आसानी होगी, यानी ये हार्ट केक टॉपिक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोज आप हर केस में यूज करोगे इसको। आप सपोज सन है, सन क्या है, 1 नंबर, अब उसका दोस्ती किससे होगी सोचो पहले। अब एक राजा है, राजा किससे दोस्ती रखेगा, एक राजा दूसरे राजा से दोस्ती रखेगा, यानी फ्रेंडली है। अब 2 नंबर क्या है, रानी है, रानी से भी दोस्ती रखेगा। 3 क्या है, राजगुरु है, उससे भी दोस्ती रखेगा। 5 क्या है, उसका बेटा है, उससे दोस्ती रखेगा। 6 क्या है, मंत्री है, उससे भी दोस्ती रखेगा। और 9 क्या है, सेनाधिपति। ओके, ये फैमिली रिलेशन समझा दिया ना मैंने 1 to 9 के। हाँ जी, हर्षा जी, कवर किया था ना मैंने, हाँ हाँ या नहीं। हाँ मीनू जी, कवर किया मीनू जी। यस सर, कर लिया। हाँ हाँ, तो जो 1 नंबर है वो किस किस के साथ दोस्ती रखेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ओके, इसके कोई दुश्मन एंटी नहीं होता है, मतलब हार्ड कोर होता है। हार्ड कोर क्या मतलब है आगे बताऊंगा। न्यूट्रल का मतलब ना दोस्ती है ना बैर है। कैसे, पहले समझते हैं। फ्रेंडली तो समझ में आएगा, इसका कोई एंटी नहीं होता है, राजा का एंटी नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब है ना दोस्ती ना दुश्मनी। क्या राजा प्रजा से दोस्ती रखेगा, दुश्मनी रखेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, आप लोगों को याद होगा वाजपेयी जी ने मोदी को क्या बोला गुजरात के समय, राजधर्म ना निभाओ, याद है आप, कई लोगों को याद होगा। राजधर्म निभाने का मतलब न्यूट्रल रहो। ओके, एक प्रधानमंत्री को न्यूट्रल रहना पड़ता है, ना प्रजा से दोस्ती भी रखता है, फेवर में भी बात नहीं करेगा, ना अपोज में बात करेगा, जो करना है वही करेगा। 4 नंबर क्या बताया था, राजा के पर्सनल बॉडीगार्ड। ओके, न्यूट्रल का और लिख लीजिए, जरूरत पड़ी तो यूटिलाइज करेगा। जैसे नीमा के घर में बहुत सारे बादाम पड़ी होगी, ओके, काजू पड़े होंगे, रोज यूज करती हो क्या, करते क्या रोज, जनरली बता रहा हूं, नहीं करते ना, जब जरूरत पड़ी तभी यूज करोगे ना। अब तुवर दाल पड़ी है, मूंग की दाल पड़ी है, तो सभी दालों पूरे पूरे यूज कर लोगे, राजमा भी पड़ा है तो यूज करोगे, जिस दिन बनाना है उसी दिन यूज करोगे, यानी आपकी नीड क्या है उस हिसाब से यूज करोगे। तो न्यूट्रल क्या है, नीड बेसिस पर है, नीड बेसिस है तो उससे कांटेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। अब एग्जांपल 7 का नंबर क्या बताया था मैंने, प्रजा बताया था।
प्रजा, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन तो सभी लोग किधर दौड़ रहे हैं, नीड है, इसलिए प्रजा की तरफ आके आके मांग रहे हैं। वही 1 साल पहले आते थे, हम किसी मिनिस्टर को देखे नहीं, मगर पिछले 1 महीने जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, डिक्लेयर हुआ, तो सब लोग क्या है, मोदी जी से लेके टॉप से लेकर नीचे से एमएलए भी हमारे पीछे घूम रहे हैं, और दीजिए और दीजिए। वो क्या है, वो नीड बेसिस पे। तो राजा जो है वो नीड बेसिस पे काम करता है। मतलब है 1 और 4 का नंबर क्या, 1 और 7 का नंबर क्या है, नीड बेसिस पे। वैसे भी सपोज अभी कोई प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड तो है, बताया था ना 4 नंबर क्या है, सिक्योरिटी गार्ड। अब सिक्योरिटी गार्ड क्या 24 घंटे रहेंगे मोदी के पीछे, रहेंगे नहीं। अब वो सिक्योरिटी तो रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, बट सपोज कहीं पब्लिक एड्रेसिंग पे जा रहा है, तो उस टाइम पे कौन होगा, जरूरत है ना वहां पर, तो उसके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड रहेंगे। वो आपके सिविल ड्रेस में रहो या फॉर्मल में रहोगे, रहेंगे, उसके आजू बाजू रहेंगे। क्यों, सुरक्षा देनी है। अब वो बाथरूम में भी गया तो सुरक्षा के पीछे घूमेगा क्या सिक्योरिटी गार्ड, नहीं ना, नहीं घूमेगा ना। जब खाना खा रहे तो उसके टेबल के बाजू बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे ना। अब रात को सो रहा है तो चारों तरफ से बैठेंगे क्या, नहीं बैठेंगे ना। बट पब्लिक लेवल पे तो क्या होगा, वो चारों तरफ से रहेंगे। वहां पर मतलब है नीड बेसिस है, इसीलिए न्यूट्रल इज ए नीड बेसिस पे। इसीलिए 1 नंबर की दोस्ती किसके साथ होगी, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। इसके एंटी कोई नहीं होते, हार्डकोर होते हैं। ये क्या रखना है, एंटी और हार्डकोर मतलब एक ही है, दुश्मनी है। अब हार्डकोर मतलब थोड़ी ज्यादा दुश्मनी है। जैसे एग्जांपल, पाकिस्तान इंडिया हार्डकोर एनिमीज है, चाइना हार्डकोर एनिमीज है, बट मगर बांग्लादेश एंटी है। दोनों में फर्क है। चाइना क्या है, हार्डकोर है, सिर्फ एक सेकंड भी बंद नहीं सकती हमारी। ओके, नेपाल फ्रेंडली है, अब रशिया फ्रेंडली है। ओके, टर्की एंटी है, समझ में आया? इस तरह से हार्डकोर और एंटी का डिफरेंस, बट दोनों दुश्मनी है। बट हार्डकोर वाला आपको आंसू, खून के आंसू दिखाएगा लाइफ में, आपके हमेशा सर पे तांडव नृत्य करेगा हार्डकोर वाला, जैसे चाइना और पाकिस्तान। ओके, ये हमेशा हम पर तांडव नृत्य करेंगे, हम भी करेंगे उन पर। तो हार्डकोर, हम एक दूसरे के हार्डकोर है। तो हार्डकोर का मतलब हुआ 1 सेकंड नहीं, क्या बोलते हैं, जन्म जन्मों का नाता है दुश्मनी का, बोलते हैं ना। तो वो होता है हार्डकोर। हार्डकोर वाला आपको ऐसा रुलाएगा पूछो मत। इसीलिए 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है वो हार्डकोर कॉम्बिनेशन है। किसी का भी मूलांक 1 रहा और भाग्यांक 8 रहा, उसके जीवन में यहाँ पर खून के आंसू बहाएगा, मतलब है सब कुछ करेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कोई भी काम करेगा रिवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा, खून के आंसू बहे ना। सपोज आपने झाड़ लगाया और सडनली क्या हुआ, अभी बरसात हो गई तो क्या हो जाएंगे, आम क्या हो जाएंगे, पूरे गिर जाएंगे। तो किसान क्या हुआ, जितनी मेहनत करी उसका क्या होगा, रिवर्स हो गया ना। तो जो 1 और 8 के होते हैं, जो भी हार्डकोर के, उसके लिए बता रहा हूं, उनके लिख लीजिए, उनके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। जिसके भी हार्डकोर है, जिसके भी हार्डकोर है, उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे, उसके अप्स एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। पहला, कितने अप्स एंड डाउन आएंगे, हर समय आएंगे। फर्स्ट, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, इसमें से एक जरूर होगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, कैरियर का प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। इसमें से कोई ना कोई एक चीज उनके साथ रहेगी रहेगी। कैरियर का प्रॉब्लम मतलब क्या है, चलते चलते घड़ी गाड़ी धड़ बोल के जॉब चले गए, क्या हो गया,
उसने तो लोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब क्या करेगा वो बेचारा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और रिलेशनशिप कई लोगों से खराब रही। वाइफ रिलेशनशिप का मतलब खाली वाइफ एंड हस्बैंड नहीं है, पेरेंट्स से भी हो सकता है, मदर से भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से उसके अप्स एंड डाउन रहेंगे हार्डकोर में। किसी का 1 और 8 है क्या चार्ट में? बता दीजिए हार्ट राइज करके, किसका है? नीमा का है क्या? आपके इसमें से कोई भी एक इश्यू है जो बताया था, है या नहीं? हाँ, बताना चाहे तो बताना, क्योंकि यूट्यूब पे गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक्चुअली 4 मैंने बेटी का बताया था ना, उसका 4 और 9 मैं है। नहीं, मैंने बोला 1 और 8 बोला मैंने। अच्छा, नहीं आपने हार्डकोर का बोला था ना, तो हाँ, मैंने अभी 1 और 4 का आया नहीं कॉम्बिनेशन। हाँ हार्ट 4 वन 1 और 4 का कैसा कॉम्बिनेशन है? हार्डकोर कहाँ है? 4 तो और न्यूट 9 का बोला, 4 और हाँ, हाँ 4, हाँ। सर किसी मेरे का है? हस्बैंड का है क्या उनके लाइफ में क्या है? सर, वही है, इतना करते हैं लेकिन पूरा रिवर्स हो जाता है, अभी पूरा। देखो, देखो सामने देखो, यहाँ प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, पूरा रिवर्स होता है। चलती चलती पूरा, गाड़ी पूरी चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे हाँ। और किसी, इतना करते हैं लेकिन पूरा रिवर्स होता है। हम्म, मेरा है 1 और 9, लेकिन मुझसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, लव मैरिज है, हाँ, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो वो बाकी है, उनका 1 मूलांक है और 8 भाग्यांक है, जिनके लिए भी करेंगे बाहर, अदर्स कोई भी हो, पूरा रिवर्स होता है। अच्छे अच्छे रिवर्स दोस्त दुश्मन हो गए, अच्छे दुश्मन। दोस्त यस, एक थाली में खाने वाले। यस होते हैं, मतलब क्योंकि हम उनके खुद सोचते थे कैसे हो सकता है ये। यस होता है, इसीलिए होता है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। उसके भी तोड़, हर एक चीज का तोड़ मिलता है, हर चीज का तोड़ मिलता है। हाँ जी, अभी बोल रहा हूँ उनका नाम 5 पे लेके आना, बस इतना इतना ही समझो। उनका नाम जो है फुल नेम, और फुल नेम 5 पे लाना है आपको। इतना लिख के रख लीजिए, जब नेम नंबर पढ़ाऊंगा जब कर लेना। ओके, उन्हें सीधा बोलो गणेश जी की पूजा कीजिए। ओके, और हाँ वो सर, हमारे भोपाल में गणेश मंदिर है, वहां पे वो पूरी सेवा करते हैं, वहां पे कितने कोषाध्यक्ष है। कितने कि, अध्यक्ष होना अलग बात है, नहीं, पूजा नहीं। है सुनो, वहां पे। देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, मैं पूजा विद समर्पण की बात कर रहा हूँ। जी कितने सर, भाव से करते हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत। पहला। हाँ नहीं, बता रहा हूँ। और विधि विधान से करनी होगी। ओके, नेक्स्ट ये है कि हमेशा अपने हाथ में एक ग्रीन सेट मिलता है। ओके, उसको पहन पहन के रखना। ठीक, हाँ जी। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अपना 2 कॉम्बिनेशन। 2 का यहां पर मूलांक भाग्यांक नहीं है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं हम तो, ये जनरल टेबल है। तो जो है 2 है रानी का। रानी का किसके साथ दोस्ती रहेगी? राजा के साथ दोस्ती रहेगी। ओके, नेक्स्ट किसके साथ दोस्ती रहेगी? रानी है और एक रानी के साथ दोस्ती रहेगी, समझने के लिए। अब आप बोलोगी मेरी वाइफ है तो मैं उनकी वाइफ हूं, तो और एक वाइफ को कैसे अलाउ कर सकते हो? ये कॉन्सेप्ट के रूप में है। ओके, अब पुराने जमाने में तो राजा की 3-3 4-4 वाइफ होती थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझो। ओके ना, तो अब ये 3 है, राजगुरु के साथ भी अच्छी दोस्ती होगी, क्योंकि गुरु है ना, राजगुरु है वो। 5 जो है वो अपना बेटा है, इसीलिए 1 2 3 8 के साथ अच्छी दोस्ती होगी। ओके ना, यहाँ पर ये, यहाँ पर तो एंटी कोई नहीं था, इसका हार्डकोर था। इसका भी हार्डकोर 8 ही है, क्यों है आगे बताऊंगा मैं, इसके बाद में दोनों मिला के बताऊंगा। इसका भी हार्डकोर 8 ही है, ये क्यों है? ओके, और इसका देखिए न्यूट्रल कौन है? प्रजा है, प्रजा रानी के लिए प्रजा न्यूट्रल ही रहती है। और मंत्री 6 क्या है? मंत्री है, मंत्री से कोई मतलब नहीं है, मंत्री जो है वो 6 है। ओके, अब जो 6 है वो मंत्री है, मंत्री से कुछ ज्यादा जो रानी को कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब ये 4 और 9 क्यों है? ओके, 4 क्या है? गुंडा है। 4 पहले पता है गुंडा है, चेर पे। क्या नीतू सिंह दोस्ती रखोगे गुंडे से? अब गुंडा सामने आया, समझो क्या करोगे? अब पतली गली से निकल जाए।
हाथ उठा देंगे, हाथ उठा देंगे, हाथ नहीं उठा सकते हैं आज के जमाने, अगर हाथ उठा के तुम मार सकते हो, नहीं मारोगे? तो बता रहा हूँ, सपोज कोई गुंडा है, मतलब उलझ लोगी क्या? गुंडा का मतलब है डोमिनेशन करने वाला। सब आज के जमाने घर में भी तो गुंडे होते हैं। सर मैं तो नंबर 1 और 5 हूँ, मैं तो मार दूंगी हाँ मार देना, जान से। कराटा आता, मुझे तो कराटा आता है। चलिए, सर मेरे तो हस्बैंड का ड्राइवर नंबर। हाँ जी, रुकिए प्लीज, क्वेश्चन मत पूछिए, मैं तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ रहा था। ओके, जो भी क्वेश्चन है एंड में लूंगा, आई विल सिट अप टू 7 o'clock, डोंट वरी अबाउट। अब मैं जितने भी क्वेश्चन है सबके क्लैरिफाई, क्योंकि आज से क्वेश्चन बहुत बढ़ जाएंगे, कल तक तो कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, कि बेस ही नहीं, कुछ क्या बेस बनेगा, नहीं बनेगा, आज बेस बन गया। तो दो है, राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखेगी, अब गुंडे के साथ दोस्ती रखेगी, वो एंटी है। राजगुरु के साथ अच्छा दोस्ती, अपने बेटे के साथ अच्छा दोस्ती, ओके, इनके साथ दोस्ती। अब सेनाधिपति से तो क्यों है भाई, सेनाधिपति का साथ क्यों है इसका? सेनाधिपति तो राजा का अच्छा दोस्त है ना, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन टॉप कॉम्बिनेशन है, अभी बताया 1 और 9, तो फिर इसके साथ दोस्ती क्यों है? ये एंटी क्यों है? क्यों है बोलते बताता हूं। आप सपोज सेनाधिपति सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? सेनाधिपति है। राजा का सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? सेनाधिपति होता है। क्यों? सबसे ज्यादा नजदीक और 24 आवर्स कौन रहता है? सेनाधिपति होता है। ओके, अब सपोज अब कोई देश का प्रधानमंत्री ले लो, उसके हाथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मतलब सुरक्षा होती है, सुरक्षा, देश की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फाइनेंस कोई ओवरनाइट में कुछ दम उखड़ेगा कुछ भी नहीं, बस सुरक्षा 24 घंटे इंटू 7 इंटू 365 डेज करनी पड़ती है। ओके, अब कोई भी चूक हो गई समझो सेना में या सुरक्षा में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मोदी ही काउंट होगा। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो सुरक्षा मतलब डिफेंस मिनिस्टर होता है, उनकी रेगुलर बेटी को रिपोर्ट जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रेगुलर हर क्षण सुरक्षा का मुद्दा रहता है। बरसात आएगा होगा क्या? कुछ भी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है, बट क्रिटिकल है क्या? सुरक्षा सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। फाइनेंस का कुछ भी नहीं है, आज तो कल सुबह तक कंट्रोल कर लेंगे, शेयर मार्केट डाउन हुआ तो कल वापस अप कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सुरक्षा 1 सेकंड भी चुप नहीं हो सकती, इसीलिए 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। मगर अब यहाँ पर दो पॉइंट है। आप सपोज सुरक्षा मतलब डिफेंस मिनिस्टर तख्ता पलट दिया तो कौन क्या करेंगे? तख्ता पलट दिया मतलब राजा को बंदी बना लिया, क्योंकि हथियार तो उसके पास है, सेना उसकी बात सुनेगी, तो उसने राजा को बंदी बना लिया। लेकिन कई बार देखिए ना हम लोग ने, तो राजा को बंदी बना लिया और राजा को मार डालिया और खुद ही राजा बन सकता है, चांसेस है। तो जब सुरक्षा ये इतना क्या बोलते हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो 9 नंबर को, मैं भी 9 नंबर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये कब पलटी पाड़ेंगे पता नहीं है, कब अच्छा मूड स्विंग, इनकी ज्यादा मूड स्विंग नहीं होती, ये है ना, इनकी चाल को समझ नहीं सकते 9 नंबर की चाल को। कोई भी हो, मैं ही होगा या कोई, उनकी चाल को समझ कब चाल चेंज कर देंगे ये पता ही नहीं होगा, आप देखते रहोगे। ओके, और ये 9 नंबर वाले समय से एक स्टेप आगे रहते हैं, क्योंकि सुरक्षा देनी है ना देश को। तो अब राजा का तख्ता पलट दिया तो रानी को क्या करेगा? गुलाम बना के रख लेगा, या रानी को क्या करेगा? जेल में डाल देगा या मार डालेगा। तो रानी क्या दोस्ती रखेगी उससे? नहीं रखेगी, इसलिए थोड़ा पर्दा रखते हैं, इसलिए एंटी होते हैं। ये तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, एंटी होने का कारण सबसे निकट कौन रहता है राजा के? हमेशा 24 सेनाधिपति रहता है।
जब सेनाधिपति रहेगा तो क्या होगा, वाइफ को मिलेगा पर्सनल टाइम, मिलेगा क्या, कब देखो सुरक्षा, देश देश सुरक्षा सुरक्षा, टाइम ही नहीं होती अपने पर्सनल के लिए। उस तरह से भी एक निगेटिव इंप्रेशन, इसलिए एंटी है। ओके ना, अब 8 का क्यों है, 8 का क्यों है, 1 और 8 और 2 8 के साथ ये हार्डकोर क्यों है। ओके, ये हार्डकोर होने का कारण ये है, इसको एक एग्जांपल, ये क्या है, एंटी है। अब राजगुरु से, गुंडे से क्या मतलब है, पर्सनल बॉडी गार्ड चाहिए क्या, नहीं चाहिए। कभी देखा क्या जेट सिक्योरिटी एजुकेशन मिनिस्टर को दी जाती है, कमांडो सिक्योरिटी दी क्या एजुकेशन मिनिस्टर को, कोई जरूरत नहीं है उनको, जब जरूरत पड़ी हाई कहीं तो गए तो। और प्रजा के साथ क्या है उसका, कोई ज्यादा न्यूट्रल है बस। ओके, न्याय व्यवस्था से कुछ ज्यादा वो नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, और देश की सुरक्षा के संबंध में कुछ भी जरूरत नहीं है उसको, न्यूट्रल है उसके साथ, जब जरूरत पड़ी तो तब देखिए राजगुरु। ओके, 4 4 जो है वो है सुरक्षा का, गुंडा का, या पर्सनल बॉडीगार्ड। सुरक्षा मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड। राजा पर्सनल बॉडीगार्ड को क्या करना पड़ेगा, राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, तभी तो जाके वो कोऑर्डिनेशन होगा। सपोज इंदिरा गांधी के समय देख लीजिए क्या हुआ, इसीलिए 4 और 1 क्या है, फ्रेंड है, और 5 क्या है, गुंडा है। 5 क्या है, आने वाला राजकुमार है, ये सुरक्षा कर्मी है, गुंडा है, उससे भी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और 4 और 6 क्या है, उसका गुरु है। किसका गुरु है, 4 का और 6 क्या गुरु है ना, गैंग लीडर है उसका, तो उससे दोस्ती रखनी पड़ेगी। और 7 क्या है, उसका 7 गुरु भाई है, 4 और 7 क्या है, गुरु भाई है, इसलिए दोस्ती रखनी पड़ेगी। नाउ अब देखो यहाँ पर 4 और 4 आपस में एंटी है, 2 के साथ एंटी है, 8 के साथ एंटी है, 9 के साथ एंटी है। ओके, हार्डकोर भी हो सकते हैं, एंटी भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। 8 और 9 हार्डकोर भी हो सकते हैं और एंटी भी हो सकते हैं, कंडीशन है। ओके, पहले तो मैं 3 पे आ जाता हूँ, न्यूट्रल पे आता हूँ, फिर लास्ट में आऊंगा। न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल गुरु है, तो उससे कोई वो नहीं है, बस तू गुरु, तू भी गुरु है, मेरा भी गुरु है, मेरे को कुछ काम नहीं है, तू भी गुरु है, तेरे को भी नमस्ते, मेरे गुरु की, इसलिए न्यूट्रल है। मगर 2 के साथ न्यूट्रल क्यों है, देख 4 के साथ 2 क्या था, सॉरी 2 के साथ 4 क्या था, नॉन फ्रेंडली, एंटी था, क्योंकि वो गुंडा है, वैसे ही गुंडा रानी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं रखता। अब 4 और 1 गुंडा दूसरा गुंडे से कैसे रहेगा, दोस्ती रखेगा एक गुंडा दूसरा गुंडे से, देख लेना। 4 और 4 2 गुंडे साथ मिले तो क्या करते हैं, बोलते हैं 2 गधे मिले तो क्या करेंगे, क्योंकि 2 गुंडे वाले मिलिए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को मार देंगे। ओके, जैसे गैंग लीडर्स होते हैं, 2 गैंग लीडर वाले थोड़ी देर ठीक है, ज्यादा हुआ तो सीधा हथियार सामने निकाल लें। बाप रे, तो अंबुजा जब देखे जब हाथ उठाती है, कराटे जानती हो, हाँ। ओके, कहाँ से हो आप, दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली से हो, चल क्लियर होगा ये ना, इसीलिए 4 और 4 एंटी है। ओके, अब 8 और 9 कैसे रहेंगे, 2 तो बता दिया, 8 और 9 कैसे रहेंगे, दोनों में 8 और 9 दोनों में भी आएंगे, हार्डकोर में भी आएंगे और एंटी में भी आएंगे, एक ही वो कंडीशन। ओके, 8 और 4 2 गुंडे थोड़ी देर के लिए अच्छे हो सकते हैं, एक न्याय व्यवस्था गुंडा वो थोड़ी देर के लिए अच्छे फ्रेंड बन सकते, तो टेम्परवरी लिख लीजिए। जो न्यूट्रल में आ रहे हैं 4 और 8, 4 और 9, दे आर टेम्परवरी होते हैं, उनके रिलेशनशिप टेम्परवरी है, परमानेंट नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या है टेम्परवरी, मतलब क्या है, आप अंबुजा कराटे जानती हैं, तो मुझे क्या करना पड़े, टेम्पररी रिलेशनशिप रखनी पड़े, नमस्ते,
थोड़ी देर बात कर लिए, पता नहीं तो क्या होगा, अब ज्यादा बात तो क्या होगा, आपने कराटे का शुरू कर देंगे। मतलब क्या हुआ, दो, एक न्याय व्यवस्था है और एक चोर है, वो थोड़ी देर तो बैठ के बच सकते हैं, ज्यादा हो तो क्या करेगा चोर, क्या करेगा गुंडा, क्या करेगा, मार देगा उसको। तो इसीलिए दोनों का टेम्पररी रिलेशनशिप होता है। बट 9 वाला पुलिस और गुंडा थोड़ी देर के लिए साथ बैठ सकते हैं, बट परमानेंट दोस्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? 8 क्या है, न्याय पर लिखा है, ज्यादा बात कर तो क्या करेगा, सीधा क्या करेगा, कोर्ट में किस देगा। तो टेम्पररी रिलेशनशिप है, मतलब परमानेंट क्या है, परमानेंट रिलेशनशिप हार्डकोर होती है, उतना ही लिख लीजिए। ओके, हार्डकोर होती है। अब 9, अब परमानेंट चोर और चोर और पुलिस से क्या होता है, परमानेंट थोड़ी देर ठीक है, थोड़ी देर क्या है, कैसा बताता हूं, एनटी में। नेक्स्ट 5, 5 किसका है, राजकुमार का है। राजकुमार का अपनी पिताजी से कैसे दोस्ती रखेगा, पिताजी मतलब राजा, अच्छी दोस्ती। 2 अपनी माँ से अच्छी दोस्ती, और 3 राजगुरु के साथ अच्छी दोस्ती। ओके, अब 5 के कोई एंटी नहीं होते हैं, 5 के कोई एंटी नहीं होते हैं, 5 के कोई एंटी नहीं होते, नो एनिमी, ना हार्डकोर, कोई हार्डकोर नहीं, कोई एनिमी नहीं। अब यहाँ पर 5, एक राजकुमार दूसरा राजकुमार आपस में दोस्ती ही रहेगी। और 6 क्या है, मंत्री है, ये आने वाला राजा है, ये आने वाला राजा है। तो आने वाला राजा क्या होगा, उससे अच्छी अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आने वाला राजा है। 6 मंत्री है, तो मंत्री के साथ कैसे दोस्ती रखनी पड़ेगी, अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, क्योंकि सपोर्टर वही है ना, काम तो करने वाले मंत्री है। क्या मोदी साहब फाइल देखते रहता क्या, नहीं ना, सब उसके पीएम ऑफिस वाले देखते हैं, मिनिस्टर देख लेते हैं। ओके, इसीलिए इससे कोई दुश्मन नहीं होती। 5 से कोई दुश्मन है क्या, मैंने इसलिए बोला 5 क्या सेंटर में है, नहीं इसके साथ भी है, इसके साथ, दोनों के साथ है। ओके, ये है ये। अब 5 के न्यूट्रल है, उसको पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है क्या, राजकुमार को जरूरत है क्या पर्सनल बॉडीगार्ड, जरूरत नहीं है, इसलिए न्यूट्रल, जब जरूरत पड़ी तब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कोई मिनिस्टर के बेटे हैं तो 24 जेट सिक्योरिटी नहीं होगी, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं इंपॉर्टेंट जा रहे हैं तो रहेगी, उनको जरूरत पड़ी तो, नीड बेसिस पर। 7 प्रजा, प्रजा के साथ कुछ ज्यादा वो नहीं है, जब जरूरत पड़ी तब, उसको कोई संबंध ही नहीं है 5 को। और न्याय 8 क्या है, न्याय व्यवस्था है, जरूरत ही नहीं है उसको। देश की सुरक्षा के बारे में उसको क्या करना है, कुछ करना है क्या, राजकुमार को, राजा बेटा है ना यहाँ पर, तो उसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है, जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज नहीं। 6 क्या है, वीनस है, वीनस क्या है, ओके, यहाँ पर एक कट कर लेना, ये हार्ट, ये यहाँ पर नॉन फ्रेंडली में से कट कर देना, ये टाइप ऑफ मिस्टेक। ओके, ये कट करके खाली हार्डकोर में ही आएगा। ओके ना, वो चेंज करना सोचा था, भूल ही गए। हाँ जी, 6 क्या है, वीनस का है, और आज फ्राइडे वीनस का होता है। ओके, वीनस का मतलब सुंदरता, यौवन, पैसा, ओके, इंजॉयमेंट, लग्जरी, ये सब, कोई भी लग्जरी हो सब वीनस में आएगा। ओके, अब वीनस का क्या है, मंत्री है, मंत्री राजा के साथ अच्छा दोस्ती रखेगा, और राजकुमार के साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा, क्योंकि आने वाला राजा है। और फिर क्या है, 6 क्या है, मंत्री है, एक मंत्री दूसरे मंत्री से अच्छी दोस्ती रखेगा। और 7 क्या है, 6 और 7 क्या है, 7 इसका गुरु है, किसका गुरु है, 7 का गुरु कौन है, 6 है, तो 6 और 7 क्या हुए, आपस में गुरु शिष्य हो गए। ओके, अब यहाँ पर देखो, एंटी है ना, ये सॉरी, हार्डकोर है ना, 3 और 6 दोनों अलग विचारधारा के, ये देवों का गुरु है, वो दानवों का गुरु है। ओके, तो इसीलिए ये हार्डकोर में आएगा, नॉन फ्रेंडली में कट कर देना। ओके, हार्डकोर में आएगा। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रल, 2, 4, 8 और 9। अब 2 क्या है,
बिल्कुल जैसे 6 और 2 और 6 कैसे न्यूट्रल में थे, सेम वैसे मंत्री इसे रानी मिनिस्टर को रानी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसका कैटेगरी नहीं है। उससे उससे क्या करना है, उससे पर्दा रहेगा उसके साथ, तो उसे ना बैठना है ना कुछ डिस्कशन करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, राजा है, तो इसलिए न्यूट्रल में। कभी कुछ पता नहीं कब होगा तो जरूरत पड़ेगी। ओके। अब और 8 और 9 क्या है, न्याय व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है मंत्री को, राजा के साथ है। मत 4 क्यों है, देखो 6 और 7 क्या था, आपस में क्या था, अच्छे संबंध थे, गुरु शिष्य का है। मत 7 4 भी तो गुरु है ना, 4 भी गुरु है, सॉरी 4 भी शिष्य है, किसका, 6 का। 6 और 7 अच्छे फ्रेंडली में दिया, और 6 और 4 न्यूट्रल में क्यों दिया, क्योंकि 4 है नोटोरियस है, सुनने नहीं सुनता है, गुरु की भी नहीं सुनता है, गुरु की भी नहीं सुनेगा, वो नोटोरियस है। आप शक्ति है और उसको आप छोटा भाई सुनता नहीं तो उसको साथ ले जाओगे क्या, अपने साथ ले जाओगी, अरे सुनते ही नहीं, कुछ भी बात सुनते ही नहीं, वो झगड़ा करता है, तो क्या करो, ले जाओगे अपने साथ शॉपिंग के लिए, तो ये बंदा कैसे रखेगा अपने साथ, ऐसे बंदे को नहीं रखेगा ना। न्यूट्रल है, हाँ तेरे को क्या चाहिए बोल दे, लाके दे दूंगी, मगर साथ नहीं ले जाएंगी, क्यों, शॉपिंग ही नहीं करने देता ये, लड़ेगा वहां पर, तो कैसे रहेगा, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इसीलिए 6 और 4 की न्यूट्रल में है। 7 7 के भी कोई एनिमी नहीं होता, ना हार्डकोर होता है ना एंटी होता है। 7 प्रजा का है, राजा के साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा, राजगुरु के साथ भी। 7 और 4 क्या है, ये गुरु से गुरु भाई ये दोनों भी, ओके, इसीलिए भी अच्छा रहेगा। 5 जो है आने वाला राजा है, 7 की प्रजा का है, ओके, और उसका गुरु कौन है 7 का, 6 है, इसीलिए उसके साथ भी अच्छी दोस्ती रखेगा। और रानी के साथ कुछ ना कोई संबंध नहीं है प्रजा का, ओके, नीड बेसिस पे। और 8 और 9 क्या है, नीड बेसिस, प्रजा को कोई केस करना है तो क्या करेगी, पुलिस स्टेशन में जाएगी या न्याय व्यवस्था के पास जाकर कुछ केस फाइल करेगी, या न्याय व्यवस्था के दरवाजे पर जाएगी, यानी केस फाइल करेगी। कोई किसी को प्रजा को चाहिए तो पुलिस स्टेशन में जाकर केस रजिस्ट्रेशन करवाएगी, या फिर कोई सुरक्षा चाहिए तब जाकर पुलिस स्टेशन बोलेगी भाई मुझे सुरक्षा दीजिए, मेरी लाइफ को थ्रेट है, देगी, देगी। जैसे वो बॉम्बे क्या पुलिस सुरक्षा देगी, ओके, ये है सुरक्षा का। वह 8 है, 8 क्या है, शनि का है। शनि क्या है, मतलब न्याय व्यवस्था, ओके, न्याय व्यवस्था को क्या है, 3 के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, आने वाला राजकुमार उसके साथ भी अच्छे संबंध है, 6 के साथ भी अच्छे संबंध है, और 7 के साथ भी अच्छे संबंध है। अब यहाँ पर 1 और 2, पहले मैंने बताया था 1 और 2 के 8 के साथ कैसे संबंध है, ओके, यहाँ पर वो हार्डकोर संबंध है, ओके, मगर 8 यहाँ पर, यहाँ भी लिख लेना, उनके 1 और 2 यहाँ डाल लेना, ये शायद मैंने स्लाइड दूसरी उठाई, टाइप ऑफ मिस्टेक है। नॉन फ्रेंड में से 1 और 2 को निकाल दीजिए और हार्डकोर में डाल दीजिए 1 और 2, ओके, 1 और 2 को हार्डकोर में डाल दीजिए। सेम रूल है, वो हार्डकोर का सेम रूल है, मगर 4 और 8 क्या है, टेम्पररी रिलेशनशिप है, ये कभी भी परमानेंट रह नहीं सकते हैं, ओके, ये हमेशा एंटी ही रहेंगे, 8 और 4 और 8 और 8 और 8, क्योंकि एक व्यवस्था, सपोज एक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, लोअर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया और वो जैसे ममता है, ओके, ममता ने क्या किया, ममता केजरीवाल के केस में क्या पुलिस केस है, पुलिस कुछ व्यवस्था जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, वो तो ईडी का काम है, वो तो सीबीआई का काम है, पर नॉर्मल पुलिस की जरूरत है क्या, नहीं है ना, जरूरत है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो उस केस में जरूरत नहीं है पुलिस की। पुलिस सुरक्षा के लिए होगी, जेल के लिए होगी, बट न्याय व्यवस्था में पुलिस को बुलाएगी क्या, नहीं, वो ईडी को सीबीआई को बुलाए मारेगा। हाँ जी, ठीक है। शालू जी, अरे इनको मीनू जी है, मीनू जी कहाँ नहीं, इनको अनम्यूट करिए ना,
आपके पास मैंने आपको बना दिया है, कोर्स बना दिए? अच्छा नहीं बनाया। हाँ जी, कोर्स बना दिए। हाँ जी, शैलू जैन। हाँ, किसी कोई कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर। हाँ जी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मूलांक और भाग्यांक है ये तो हमको बाय बर्थ मिले होते हैं, तो अगर ये हार्डकोर एंटी नंबर्स हैं तो क्या हम किसी तरह से इनको ठीक कर सकते हैं? कोई रेमेडीज होती हैं इनकी, ये होती इनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के है, लिए? यस होते हैं। अभी सपोज किसी का मूलांक 2 और 7 है, तो कितना परसेंटेज सक्सेस रेट है उसका? नीचे दिया टेबल, सक्सेस रेट कल समझाया था ना। जी जी जी। ये 2 और 7 का 50% होता है सर। 50%। तो सक्सेस रेट, सक्सेस कितना आया? आपने 100% एफर्ट लगाया तो आपको रिजल्ट कितना आया? 50% क्या आया? जी। मतलब जितनी मेहनत करो उसका आधा ही रिजल्ट आया, ±10%। हाँ जी। तो फिर तो उसको आप 100% तक ले जा सकते हैं। ओके, रेमेडीज के थ्रू हम उनको ले यस जा यस सकते हैं। यस। आप ओके सपोज सर। एग्जांपल, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा वीक है, या तो क्या कर सकते हो? डॉक्टर क्या करेगा? उसको दवाई देकर उसको उसको क्या करेगा? टॉनिक्स वगैरह देकर के उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। यस। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। जी। पूजा जी, पूजा विषय। सर नमस्ते सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि सैटर्न जो कर्मदाता है, जो न्याय व्यवस्था करता है, उसको 1 और 1 और 2 हार्डकोर कैसे आ गए? वो तो राजा रानी है, उनके अकॉर्डिंग ही तो उसका न्याय मैं व्यवस्था। मगर मैंने यही तो बोला था, केजरीवाल का एग्जांपल दिया था ना। जी। तो उसको कोई न्याय व्यवस्था, कोई वो भी तो होता है। हाँ जी। हाँ जी। जल्पा जी, जल्पा जी। नमस्ते सर। हाँ जी। सर मुझे पूछना था, आपने जो जो टॉप कॉम्बिनेशन के 1 और 5 का, तो 5 और 1 का भी सेम ही कॉम्बिनेशन होता है क्या टॉप कॉम्बिनेशन में? अलग अलग होता है। मैं कैसे बताऊं? और ऐसे नहीं जैसे बताता हूँ। आपने नहीं नहीं आपने नहीं जैसे कहा। नहीं, बता रहा हूँ। वो ओके। टॉप कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा? कौन है उसके अंदर? मेन पर्सन कौन है? नहीं आपने जैसे कहा 1 नहीं और नहीं, 5 का। 1 1 5 1 9 है ना, 1 6 है। हाँ 1 क्या है? हाँ। राजा के साथ जुड़े हैं, इसलिए टॉप कॉम्बिनेशन। ओके। अब 5, पहले राजकुमार, पहले राजा आ रहा है, राजकुमार आ रहा है, फिर राजा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ओके। कौन है लीड? कौन अच्छा। कर रहा है? राजा लीड कर रहा है ना, इसीलिए कॉम्बिनेशन। ओके। अब 6 और 6 में, 6 6 में राजा नहीं है ना, तो मंत्री है। हाँ। मंत्री भी मिलके भी राजा राज्य चला सकते हैं ना। सपोज राजा नहीं है ओ, देश के अंदर, हम्म। तो क्या होगा? इसीलिए वो कॉम्बिनेशन, कि राजा ओके। है ना, राजा है इंपॉर्टेंट चीज, इसीलिए ओके। वो कॉम्बिनेशन टॉप कॉम्बिनेशन। और सर जैसे मूलांक में मेरा जैसे मूलांक 1 है, उसमें 9 फ्रेंडली है, लेकिन भाग्यांक मेरा 5 है, तो उसमें 9 न्यूट्रल है, तो हाँ, किसको ज्यादा मतलब मत होगा? वो पर्सनल क्वेश्चन है, वो बाद में नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, नहीं मतलब नहीं, किसी का भी किसी का नहीं है, वो बाद में देखेंगे। अभी पूरा टॉपिक नहीं हुई है, इसलिए अभी 3 4 क्लासेस के बाद आप पूछ लीजिए, मैं आंसर दूँ, या खुद ही आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। हाँ जी। भावना पटेल जी। हाँ जी, भावना पटेल जी, अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया अनम्यूट तो उन्होंने। हाँ जी। प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ अभी जी। जो क्वेश्चन थे वो अभी जिन्होंने सवाल पूछे उसमें उसके आंसर आ गए। ओके, ये थैंक यू जी। अलग से पूछने की जरूरत नहीं थी, मगर ओके, अच्छा लगा इसलिए फिर 2 शब्द बोलना। थैंक यू जी। शिल्प। यस सर। हाँ जय जी, जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सर। एक्चुअली मेरे को ये तो क्लियर हो गया मूलांक और भाग्यांक इन हाँ, दोनों की कॉम्बिनेशन है। सर कुआ नंबर भी यहाँ जर पे कुछ नहीं, ये जरूरी नहीं है कि खाली मूलांक भाग्यांक भी आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे। नहीं सर, आंटी और ये अभी तो फिलहाल हमको उससे ही हाँ, देखने को यस बोल यस, रहे हाँ थे। यस। हाँ तो सर कुआ नंबर यहाँ पे नहीं कुछ चीजें नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, कुआ नंबर कुछ नहीं।
सर कुआ तो नंबर का यूज ही नहीं समझ आया मेरे को। कुआ नंबर का यूज है, वो अभी आएगा आपके, ओके सर। बहुत जगह पर काम आता है, वो अभी वो टॉपिक आया नहीं आज। जैसे कुआ नंबर अगर एंटी हो तो मैटर नहीं करता। कई जगह कई कई कंडीशन बेस है, किसी को निगेटिव देता है, किसी को पॉजिटिव देता है, यदि ओके, एंटी जैसे हो तो। सपोज सपोर्टिव है लेकिन कुआ नंबर नेगेटिव हो तो मतलब यस, तो कई या कई कई केसेस में ये देखा गया कि वो निगेटिव देता है, कुछ केसेस में ये देखा गया कि वो पॉजिटिव देता है। तो वो ओके कंडीशन बेस, वो कहाँ पर यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट सुमित। हाँ जी, सुष्मिता जी। हाँ जी, आपका आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। लवली जी आप पूछ लीजिए इतने। हाँ नमस्ते सर। हाँ सर जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मेरे हस्बैंड का ये 8 मूलांक भी है, 8 भाग्यांक भी है सर, उसमें लेकिन नेगेटिव लिखा है परसेंटेज में, तो उसका क्या मतलब है सर? ये तो निगेटिव है, तो जो भी मैंने क्या बोला था, निगेटिव का मतलब क्या है, जो भी काम करेंगे सब भी रिवर्स हो जाएगा। परसेंटेज वाइज नहीं है मतलब? नहीं है, सब कुछ काम करेंगे। ये देखो, जीरो होना वो अलग है ना। अब आपने क्या किया, जीरो नहीं हुआ, आपका उल्टा खर्चा हो गया। फायदा होना था सपोज, जहाँ फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ। जी। और कम से कम ये तो होता था कि आप चलो भाई मेरा नुकसान भी नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता था। ये आपका नुकसान होगा, रिवर्स हो जाएगा, जो भी काम करोगे उसका रिवर्स होगा। और जो भी निगेटिव है मैंने बताया था ना, फिर वो सब होगा। तो सर अभी इसकी आए रेमेडी उससे। करनी? हाँ जी, वो टेबल को थोड़ा कल और इलाबोरेट करता हूँ, सिर्फ आपको बेस बनाने के लिए मैंने टेबल को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया आपके दिमाग में होना, बल्कि मैंने जी इंट्रोड्यूस किया, वो वांटेडली मैंने इंट्रोड्यूस जी। किया ताकि आपको दिमाग चले, तो कल उस पर थोड़ा सा और चर्चा करें। हाँ जी, विशाल, विशाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया सर। नहीं, वो गलती से मैंने कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हाँ जी, सर, इसमें मेरे को ना कार्मिक नंबर के बारे में था थोड़ा बताओ। हाँ जी, अभी हाँ जी, इसमें आपने 1 और 9 जो है सब अच्छा कॉम्बिनेशन है मूलांक भाग्यांक में सर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। पर लेकिन ये कार्मिक नंबर कैसे हो गया सर? ये मूलांक और ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन, 19 इज सिंगल, एक सिंगल नंबर है ना। यस आप सर। उसको 9 और 1 को और 9 को अलग अलग कर रहे हो ना, वो कंपाउंड नंबर है ना, तो दोनों में डिफरेंस है ना। पर ऐसा पावर सेम नहीं रहती है सर, नहीं मतलब नहीं आई नहीं, मीन अरे आप देखो, वो 19 अलग है और 1 और 9 अलग अलग है ना। संयोजन तो बनता है ना सर, नहीं, मतलब मूलांक भाग्यांक साथ में तो चलते हैं ना सर। तो वो नहीं आएगा ना, वो 19 वो अलग कॉन्सेप्ट है और ये अलग कॉन्सेप्ट। इसी में कंफ्यूजन था ना सर मेरे नहीं को। नहीं, दोनों दोनों अलग अलग है, यू कांट मिक्स देम। अब ओके इसको ओके। क्लैरिफाई करने के लिए बोलता हूँ कि हम जो मूला अभी जो कॉम्बिनेशन देखे हैं वो सिंगल डिजिट पे देखे हैं, ना कि डबल डिजिट। ओके सर। और ये जो आ रहे हैं वो डबल डिजिट पे आ रहे ओके, तो मूलांक भाग्यांक को हम अलग लेके चलेंगे इसको। हैं। यस यस यस, उसको वो कई कई जगह पर आएगा, मूलांक भाग्यांक नहीं, वो जो टेबल आज जो हमने पढ़ा है वो कई जगह पर आएगा। ओके ओके। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अदिति जी। तो सर हाँ जी, नमस्कार। सर मैं बोलूँ नंबर 4 थोड़ा और एक बार रिपीट करेंगे सर प्लीज? आप एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देता हूँ, सुन लीजिए उसे, ठीक है। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नीलिमा। नीलिमा जी। सर ये मुझे नॉन फ्रेंडली एंटी और हार्डकोर एंटी, इसमें ये डिफरेंस क्या है वो समझ में नहीं आया। हेलो। हाँ जी, सर मुझे ये नॉन फ्रेंडली एंटी और हार्डकोर एंटी। एक बार वीडियो देता हूँ, उसको सुन लीजिए, क्योंकि हमने पिछले 2 घंटे से यही बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप वीडियो दे दूंगा, आप वीडियो सुन लीजिए तो समझ में आएगा। हाँ जी, शिल्पा जी।
सुष्मिता जी का देख लीजिए एक बार, अगर वॉइस आ गई है तो। सुष्मिता किसका? जी। हाँ जी, हाँ हेलो जी, सर, राधे राधे। हाँ जी, राधे। सर मेरा नाम भाग्यांक राहु है और वेनस है मूलांक। तो इसमें क्या मूलांक के भाग्य नंबर नंबर बोलो। हाँ 4 4 एंड और 6। हाँ हाँ, तो 4 का जो फैमिली नंबर है वो वेनस है, ठीक है, मूलांक यस बताता है। यस और इधर वेनस में जो लास्ट वाला है क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में आता है 4। ऐसा क्यों, दोनों डिस्टेंस अलग? दोनों अलग अलग, मैं बताया था ना। हाँ, ये देखो 4 क्या है, उसका गुना। गुरु कौन है? गुरु कौन है 4 का? 4 का गुरु है 6 वेनस। वीनस। गुरु शिष्य, गुरु जो शिष्य है गुरु को साथ रखेगा नहीं रखेगा? रखिएगा सर। रखेगा। और 6 और 4 क्या है? वो गुरु, पहले ये शिष्य गुरु है, यहाँ हाँ, पर कॉम्बिनेशन क्या है? गुरु शिष्य। अब वहां हाँ, पर क्या है, 6 और 7 आपस में फ्रेंडली थे, हाँ, और मगर यहाँ वहां पर 6 और 4 क्या है, न्यूट्रल में है। न्यूट्रल में है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना, नोटोरियस बोला था, किसका बच्चा भाई है तो बोला था ना मैंने। आप सपोज आप आपका छोटा भाई है, बस बहुत बहुत नोटोरियस है, तो आप जब जहां भी जाओगे उसको ले जाओगे, ले जाओगे? नहीं, नहीं। इसीलिए वो गुंडा, थोड़ा गुंडा सा ही है ना, सुनता नहीं ना, वो नोटोरियस है, तो कैसे ले जाओगे? साथ रखोगे अपने साथ? भाई तेरे को वहीं बैठ, मैं तेरे को जो चाहिए वो लाके दे देती। बट सर ये खुद के साथ तो क्या क्या किया जाए? वो आएगा 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 कॉम्बिनेशन। थैंक यू अभी, सर। हाँ जी, वो अभी तो बहुत लंबा है, कल परसों मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे तक चलते रहेगा। हाँ जी, ओके। ठीक है सर। हाँ जैसे अभी जी। आपने बताया कुआ नंबर किसी के लिए जो अगर हमारा वो हार्डकोर में पड़ा है, किसी के लिए वो अच्छा ना प्रभाव मैंने हार्डकोर में बोला ही नहीं, मैंने यही बोला था कि हुआ नंबर भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वो अब नंबर को कैसे देखेंगे अभी मैंने सिखाया नहीं, किसके कॉम्बिनेशन में देखेंगे, किसके अगेंस्ट देखेंगे। वो एक मूलांक भागांक का एक कॉम्बिनेशन आपको जस्ट बता दी। अब ये नंबर कहाँ कहाँ देखेंगे, जहां चाहे आप दे सकते हो, बट हुआ नंबर एक ऐसा नंबर है, वो जनरली किसी के एंटी नहीं होता है। एंटी है तो भी पॉजिटिव करता है, कई जगह पर पॉजिटिव होकर भी एंटी करता है, वो कंडीशन होता है, वो उसके उसके प्रॉब्लम बेस्ड होता है। ओके, हाँ जी, तो उसके प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। मेरा कुआ नंबर मुझे एंटी एंटी है, मतलब मेरा, हाँ हाँ सर, मेरा, ऐसे ही मैं पूछना चाहती थी कि अगर किसी का कुआ नंबर हार्डकोर हो तो वो उसके लिए दुष्प्रभाव होगा या कैसे होगा, वो कैसे पता करना चाहिए? हाँ जी आएगा। तो क्या है बोलते, कुआ नंबर जब आप सपोज, कुआ नंबर क्या आपका दोस्त है, कुआ नंबर सिंपल क्या है, वो नंबर एक आपका दोस्त है। अब दोस्त काम करना चाहिए ना आपके बुरे वक्त में, जब बुरे वक्त में आते ही उसने क्या किया, और 2 पत्थर मार दिया आपके सर पे, और प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? तो कुआ नंबर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार, जरूरी नहीं है, बट 90% केसेस में करता है, बट 10% केसेस में ये निगेटिव प्रभाव दिखता है। वो केस टू केस वेरी होगा, वो आगे वाले प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे उसको पॉजिटिव दे रहा है नहीं दे रहा, इसीलिए कंडीशन अप्लाई है कुआ नंबर की। करमजीत जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर सबसे पहले थैंक यू, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। थैंक यू जी, जैसे वेलकम। कर रहे हैं, लग रहा है कि नंबर्स हमारे पे अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है, इसी से हिसाब से चल रही है। बहुत जितना मैंने नंबरों पे रिसर्च किया है ना, और अपनी लाइफ पे लगा के देखा, हर क्षण लगा के टेस्टेड है ये सब। लोगों मैंने कहीं और सीखा बोल के नहीं बता रहा हूँ, जब तक आप नंबरों को अपने लाइफ में नहीं लगा के देखते हो और अपने नियर एंड डियर के नहीं लगा सकते हो, तब तक बिलीव मत करना। मैंने जो बोला है बिलीव मत करना, वो उसको टेस्ट करना पहले, यस ये करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो जैसे मेरे पास इंजन जैसे नहीं है। हाँ, जैसे आप कहीं भी स्विगी से मंगाती हो तो पहले टेस्ट करती हो ना, अच्छा है नहीं है, जी सर। तभी तो सर्व करोगे सबको ना। घर में खाना भी बनाती हो तो खा के देखती हो अच्छा बना नहीं बना, तभी तो सर्व करती हो ना। तो वैसे ही ये नंबरों को अपने लाइफ पे, अपने फैमिली मेंबर की लाइफ पे लगा के देखो,
ये हो रहे नहीं हो रहे, करेक्ट है नहीं है, तब जाकर आप इसे लोगों तक ले जाओ। बिल्कुल सर। सर मतलब इसका इफेक्ट तो मेरे को पता चलने लग गया कि भी नंबर्स इफेक्ट करते हैं। हाँ जी, अभी हम थैंक यू कल, सर। हाँ जी, तो कल तो हम लकी नंबर, अनलकी नंबर, ये परसेंटेज को भी थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे। कल ओके सर। निकालेंगे लकी और अनलकी नंबर, और साथ ओके साथ फिर कल निकालेंगे कार्मिक नंबर। कल के 3 टॉपिक्स। ओके थैंक यू सर। सर हाँ जी, कल की रिकॉर्डिंग कल की रिकॉर्डिंग तो मैंने डाल दी थी ना, यूट्यूब में डाल दी है। आने वाले कल, हाँ जो कल आएगा हाँ टुमारो, हाँ, उस रिकॉर्डिंग भी देंगे आप? कल की कल है, कल पता नहीं कल कैसा मूड रहे। चलो कल की थैंक। कल मतलब कल आप अटेंड नहीं कर, कल तो शायद रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ में आएगा। कल का जो लकी अनलकी नंबर इतना इजी नहीं है। देखा जाए तो 5 मिनट का टॉपिक है, कहीं तो कभी कभी 1-1 घंटा लग जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता, और कभी तो फिर 10 मिनट में समझ में आता है। वो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, लॉजिक बेस्ड। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा रही तो समझ आ जाएगा सर। हाँ थैंक जी, यू थैंक यू। चलिए, थैंक यू जी। चलिए दीप जी, दीप जी ने और एक बार किया है सर। हाँ बस ये लास्ट बार। गुड हाँ जी, इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी, सर, कल के लिए चैलेंज नंबर पीछे छूट गया है। क्या चीज? आप चैलेंज नंबर छूट गया है सर पीछे, उस पे नहीं हुआ एक्सप्लेनेशन। अभी आया ही नहीं टॉपिक, जो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं, तो ट्रेन निकल गई कैसे? अच्छा, आपने बोला था ना आज करेंगे, तो मैंने पीछे नोट किया, तो वो मैंने कहा मिस हो गया। हाँ, मैं सिर्फ आपको बेस बना के रखा हूँ, ये चैलेंज नंबर भी होते हैं ताकि आपके दिमाग में आए। ठीक है जी। जैसे ये परसेंटेज भी आपके दिमाग में डाल के दिया हूँ ताकि आपका बेस बन जाए, तो कल उस पर थोड़ा मुझे बोलने में इजी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, चलिए जी, तो मैं कहूंगा कि ये इस आज की रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से और एक बार सुन के आए, इतना इजी नहीं है, नहीं तो समझ आने वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आपको यूट्यूब में डालता हूँ, वहां पर लिख देता हूँ, जरूर जाकर सुनिए, एक नहीं 2-2 बार सुनिए, और उसको नोट्स को प्रिंट आउट करवाइए, नोट्स को प्रिंट आउट करवाइए। नोट्स के प्रिंट आउट के बिना आप नहीं कर पाओ। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ यही स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मतलब उन्हें प्रिंट आउट ही नहीं निकाला है। तो यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं है, तो आप पूरे नोट्स को समझ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं नोट्स दिए हैं। पहले देते ही नहीं थे नोट्स, बैच 1 बैच 2 में नोट्स ही नहीं दी, बाद में लोग परेशान हो रहे तो मैंने फिर नोट्स बना के रखे। हाँ जी, चलिए, तो कल मिलते हैं शाम को 4 o'clock, ठीक है? और इसको थोड़ा सा लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। सब लोग 200-200-300 व्यू होते हैं, बट एक एक कमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा सा ना डीमोटिवेट होता है। तो प्लीज कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ। ओके, कल का जो परसों वाला वीडियो 400 व्यूज चाहिए शायद उसके। ओके, और कमेंट एक भी नहीं है, तो क्या नहीं समझ में आ रहा है? व्यूज तो हो रहे हैं, आवर्स तो हो रहे हैं, एक कमेंट एक लाइक करने में तो थोड़ा सा मोटिवेट भी तो मिलता है मेरे को और मेरी टीम को भी साथ साथ। तो प्लीज लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। ओके, और एक ग्रुप में डालता हूँ, आने वाले बैच के डिटेल भी डालता हूँ, वो अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर जुड़िए, ताकि उनके जीवन में भी एक महत्वपूर्ण लर्निंग हो। एटलीस्ट वो नंबर के द्वारा किसी का और का भला कर नहीं सके, पर अपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सके। चलिए जी, तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, कल मिलते हैं 4 o'clock। हाँ जी, हाँ जी, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार सर एंड थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार सर एंड थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबको नमस्कार जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू, अच्छा समझाए थे आप, बहुत अच्छा, इतना इजीली, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू अच्छा। जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलिए जी, सर एक 10 दिन में एक 10 लोग तो टॉपिक। मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हमें भी फ्री क्लास, मेरे को भी चाहिए, मेरे को, मैंने रिलैक्स करो, मैं दे दूंगी। गुड है जी, अच्छे, बहुत अच्छी बात है। सर हर एक दिन नया सीख रहे हैं। यस, It's like knowledge is like flowing in the through the rain. थैंक यू थैंक जी, यू सर, इतना थैंक यू, सुंदर समझाते हैं आप ना, मतलब बहुत अच्छा। थैंक यू जी। सुष्मिता तुम बहुत क्यूट हो। थैंक यू। नहीं, सच्ची उसकी वाणी में 5 एलिमेंट बहुत बैलेंस है। उसकी एक टोनालिटी टेस्ट होता है सर। जैसे, हाँ जी, बाकी लोग सुष्मिता जैसा की वाणी तो अच्छी है, मगर आपकी वाणी भी अच्छी, और आपकी स्माइल तो
छोटे बच्चों की जैसी है। ये हाथी के दिखाने के दांत और है, खाने के और है। नहीं जानते सर। अरे आप नहीं देखो, मीनू को पूछ लो, मीनू को पूछ लो, पूनम जी को पूछ लो, मेरे हाथ दांत कैसे निकलते हैं। पूनम को पूछ लो, वो अभी आई नहीं आज वो। तो but your way of explaining is very good. थैंक यू जी। तो पूनम जी को पूछो कैसे दांत पड़ते, कैसे दांत निकलते मेरे असली दांत। नहीं डांट पड़े वो तो अच्छा है ना, गलती होगी तभी डांट पड़ेगी ना। हाँ, तभी तो और गलती इसका समझ मतलब में आप आएगी। परवाह करते हो, आप परवाह करते हो। इवन मेरा फ्री कोर्स हो या रूल्स में चलेंगे, 9 नंबर वाला है ना, रूल्स में चलेंगे एकदम आइन जैसा। यस यस। और इसकी सुष्मिता की जो आवाज है ना, हमारे पास 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट, वाटर, एयर, फायर और स्पेस। ओके, तो ये हर एक में आंखों में दिखेंगे, बात में दिखेंगे, टोन में दिखेंगे, चलने में दिखेंगे। ओके, अब उस चलने की स्टाइल पे बोल सकते हैं कि उसके घर में के वास्तु दोष कौन से। ओके, या उसके वास्तु दोष, हाँ डॉगी, मेरा डॉगी ना, अभी सो टाइम हो गया। ओके, उसके वो चाल में बोल सकते हैं, बात में बोल सकते हैं उसके घर में कौन से दोष होंगे, पानी वाटर के है दोष के। तो ये क्या है, 2 तरह से होते हैं। ये मेडिटेशन करती हैं, चैंटिंग करती हैं, तो वो जो कार्मिक पैटर्न्स है वो इम्पैक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब नहीं कि स्विच में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे मगर उसको टच नहीं करते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप हमारे बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट बैलेंस होने लग जाते हैं। सर मेडिटेशन तो मैं भी करती हूँ, बट फिर भी मेरे पास सुष्मिता जैसी क्यूट सी ऐसी बात करने का तरीका नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि अब मेडिटेशन कौन सा करते हो, क्या करते हो, कौन से टाइम पे करते हो, कितने भाव से करते हो, ये भी तो काउंट होगा ना। सर मैं मेडिटेशन काम करती हूँ, उतना नहीं करती मैं, कुछ नहीं। हाँ, तो वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो नेचर है। सर आपने सही बोला, वास्तु पे थोड़ा थोड़ा वास्तु, मेरा पास ना बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं वास्तु को सीखा, मतलब ऐसे ही फोन में वो मैं देख रही हूँ ना, मैं जो रूम में रहती हूँ बहुत सारे वास्तु दोष है। अबे दोस्त सोच के दुखी होने से अच्छा मैं जो होना होगा, लेकिन ये वास्तु दोष मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है सर। ये सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। और सर मालूम, सिर्फ भगवान के जगह ही अच्छा है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी अच्छा हो रहा है, बाकी सब जीरो हो गया लाइफ से सर। मैंने पहले बोल दिया ना आपका, 4 6 5 4 5 6 है बस। और लेकिन सर बाकी सब जीरो हो जा रहा है लाइफ से। आज समझ में आ जाएगा आपको, कल परसों समझ में आ जाएगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक समझ में आ जाएगा आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं। आप खुद जान पाओगे जो आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। और पता है सर, मुंबई में होने का कारण, मुंबई में होने का कारण अभी इधर बहुत मतलब रेट है ना, और सारे घर में पूरा का पूरा वास्तु दोस्तों, मैं सोच रही हूँ नया प्रॉब्लम लेने से अच्छा इसी में रह जाओ, ऐसा मेंटालिटी बना रही हूँ। यस सुष्मिता, तुम अपने ना प्रॉब्लम की ना से गाल पकड़ के ना खींच लेना, से तुम्हारे बहुत मतलब इसकी ना एनर्जी इतनी कामिंग है, इतनी ज्यादा कामिंग है, क्योंकि वो 4 5 6 है। हाँ। 4 5 6 है, हो गया। प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं, एनर्जी भी बहुत होती है। चलिए जी, तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे, कल मिलते हैं शाम को शार्प 4 o'clock। और मैं एक केस डालता हूँ, उस केस पे पूरा स्टार्ट कर देना, वर्कआउट करना। ओके, उसके ऊपर आपको मूलांक निकालना है, भाग्यांक निकालना है, मास्टर नंबर है नहीं है देखना है, उसके चैलेंज नंबर है नहीं है, पर मूलांक भाग्यांक का परसेंटेज क्या हो रहा है। ओके, वो मूलांक भाग्यांक उसका फ्रेंडली है नहीं है, इतना करके आ जाइए। और ग्रिड डाल दीजिए, और ग्रिड भी डाल देने का, उसका नो ग्रिड। सर ये केस कहाँ डालेंगे आप? व्हाट्सएप ग्रुप पे? मैं नहीं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके FIR भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। वो जो जितना पढ़े उतना ही कीजिए, आगे मत कीजिए। ओके ठीक है, चलिए। हाँ जी, थैंक यू सर, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू बाय 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 बाय। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।